तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं हम उनको इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, अनिल जी हैं, अनिल सिंह, और इन्होंने अपना मैसेज भेजा है लुधियाना से। कहते हैं इनके साथ समस्या है, ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे, हालांकि अब धीरे धीरे कम तो करी है लेकिन छूट नहीं रही है। तो क्या ये आयुर्वेद के या गुरु जी के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है? यदि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आए, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में गया। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने के हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। यदि दवाई आप नियम से लेंगे तो आपका पीने को मन ही नहीं करेगा। इसमें जो दवाई मैंने शराब छुड़ाने की बना रखी है वो मुंह में रख के चूसनी है। तो शराब की बात क्या, ना आप बीड़ी, ना सिगरेट, ना गांजा, किसी किस्म का नशे की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। गुरु जी, मैं अपने यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं इनके लिए मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा कि आपके अनुभव में बहुत सारे ऐसे आए होंगे मरीज, तो ऐसे मरीजों के साथ दिक्कतें क्या क्या आती हैं? क्योंकि कहते हैं शराब की लत छुड़ाना एक तरह से किसी व्यक्ति को पागलपन से उबारने के बराबर होता है। तो क्या क्या देखिए, उपचार होते हैं उसके? शराब छुड़ाने की एक ने हमारे पास कम से कम 50 दवाइयाँ हैं, अच्छा। परंतु उसमें नियम है। हम्म। जिस नियम को मानेगा उस नियम के अनुसार की दवाई दी जाएगी। अच्छा। सभी की एक जैसी दवाई नहीं होती। हम्म। और शराब छुड़वाना, गांजा छुड़वाना, हेरोइन छुड़वाना, ये सारे बिल्कुल मामूली इलाज हैं आयुर्वेद में। क्योंकि जड़ी बूटियाँ काम करती हैं, हम थोड़ा नहीं करते। जी। वो जड़ी बूटियों के अंदर का गुण है कि वो तल भी नहीं उठने देते। बिल्कुल। जब आपको बीड़ी सिगरेट पीने की तलब आती है तो कितना मन परेशान होता है, और जब वो थोड़े कस लगा लेता है उसके बाद वो क्या होता है। परंतु उससे जो अंदर नुकसान होता है वो सबसे ज़्यादा। परंतु जो दवाइयाँ यहाँ से दी जाती है, जो अंदर नुकसान भी हुआ उसको भी भरपाई करती है। बिल्कुल। गुरु जी, ये तो बात हुई उस रोगी की जिसको स्वयं नशे की लत है और वो नशा छुड़वाने के लिए चाहता है, यानी उसकी विल पावर है कि वो नशा छुड़ाए। यहां पर मैं बात करूंगा अब ऐसे परिवार की जो कि जिस नशे की लत से उनके परिवार का कोई यदि सदस्य बीमार है, नशे से बीमार है, तो ऐसे में वो व्यक्ति तो नहीं आना चाहेगा लेकिन परिवार वाले चाहते हैं कि उसको किसी तरीके से छुड़ाया जाए। तो ऐसे में क्या किया जा सकता ना, है? ऐसे में उपचार नहीं होता? ना, जी। उसके तस्वीर का पता नहीं क्या है। जी जी जी। नाड़ी वैद्य जो होगा हाँ। वो 3 चीज़ों पर ध्यान रखता है। अच्छा। नाड़ी पे, खान पान पे, जोस्त पे और योग पे। यदि चीज़ें उसको आती है तो उसे ठीक कर देगा। यदि सिर्फ उसको दवाइयाँ बेचने का शौक है, ठीक हो कोई ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विज्ञापन, होर्डिंग्स और बैनर्स लगे हम देखते हैं, बिना बताए नशा छुड़वाएं, 90 दिन में, 60 दिन में, हफ्ते में, इस तरीके के बहुत सारे इश्तेहार चलते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, बहुत सी दवाइयाँ हैं ऐसी जो दी जाती हैं, परंतु उनके साइड इफेक्ट पड़ते हैं फिर ज़्यादा। अच्छा, तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाते हैं? हाँ, जब नाड़ी परीक्षण करके देंगे तो साइड इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा। अब ऐसा भी है, पानी में भी देते हैं दवाई, जी। खाने में मिला के भी देते हैं दवाई, परंतु उससे अंदर शरीर में कमजोरी बहुत ज़्यादा आती है। जी जी जी। तो यानी शरीर में नुकसान होने के चांसेस भी हाँ, होते हैं। तो बिल्कुल ये जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, चाहे उनको
नशे की कोई लत है या नहीं है। परिवार में यदि कोई नशे की लत से पीड़ित भी है तो भी सबसे पहले जरूरी होता है कि उनकी मनोदशा को स्थिर किया जाए। उनका जो मन है वो इस तरफ लगाया जाए कि उन्हें नशा छोड़ना है, नशा नुकसान कर रहा है, इस बात का उनको आभास कराना है। तो उसके बाद जब यदि व्यक्ति तैयार होता है कि उसे नशा छोड़ना है तो उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम सहायक होता है कि कैसे आप नशा छुड़ा सकते हैं। और बिल्कुल छुड़ाने से संबंधित जो भी उपचार होगा वो दिया जाता है और उसका 100% रिजल्ट सामने आता है। ऐसे बहुत सारे रोगियों के नशे बिल्कुल छूट चुके हैं जो कि स्वस्थ विचार आश्रम में आकर अपना उपचार करा चुके हैं। यदि आप भी किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते